राहुल गांधी आ रहे हैं 9 अगस्त को अपने बांसवाड़ा, किस तरह देखते हैं आप उसको? अच्छी तरह देखते हैं। अब इनके काम ही रह गए, मोदी जहाँ जाए वहाँ राहुल जहाँ जाए, इनका काम एक मोदी जी का काम ये रह गया राहुल के बारे में मजाक उड़ाना, और उनका काम ये रह गया वो करना। आप देखिए राजस्थान में कितने सीटों चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हम 200 पे लड़ेंगे। 200 पे सुनिए, लेकिन हमने ये भी कहा कि अगर गठबंधन होगा, कांग्रेस बीजेपी के अलावा जो दल है, जैसे ट्राइबल की पार्टी हो, जैसे आपकी कोई शोषित पीड़ित की पार्टी हो, कोई छोटा दल हो, अगर हमसे गठबंधन करेगा तो उनके साथ भी हम। अगर विधानसभा चुनाव के बाद में किसी कांग्रेस या बीजेपी में किसी को भी समर्थन की जरूरत पड़ी तो क्या समर्थन देंगे? ना, हम लेंगे, खुद ही ले लेंगे। ऐसी पड़ गई ना, आ जाओ, वही होगा। हमको इसके लिए थोड़ी आए समर्थन देंगे लेंगे, तो मेरी भी उम्र बढ़ रही ना भाई, बीजेपी 25 साल हो गए लड़ते लड़ते, बीजेपी हम थोड़ी करेंगे। अगर हमारी वजह से किसी की सरकार नहीं बनी तो या तो हम चुनाव में चले जाएंगे और या समर्थन खुद ही ले लेंगे। मोदी जी की रैली की जगह पहले खरदाल थी, फिर सीकर कर दी गई, आपने कुछ ये तो बीजेपी के नेताओं को पूछो, आपको ही बताएंगे, मैंने थोड़ी तय करी थी करना। बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने की बात तो आपने कह दी, आम आदमी पार्टी से करेंगे क्या? बात कर लेंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन अगर गठबंधन होगा तो हम ये चाहेंगे कि गठबंधन, हमें राजस्थान में बदलाव करना। हम ये चाहेंगे कि हर नौजवान को, देखिए जब टिकट मांगने के लिए एक काउंटर से 50,000 बच्चे घूम रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी में लंबी लाइन लगा घूम रहे हैं। हम तो चाहते हैं नौजवान हमारे साथ जुड़े, उनको टिकट भी देंगे और वोट भी दिलाएंगे हर जगह। सिर्फ 15-20 हजार वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा हो गया, ये आपने देखा होगा। ज्यादा टिकट वितरण युवाओं को देंगे। हाँ, आप खुद विधानसभा का चुनाव लड़, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जगह कौन सी होगी इसके लिए अभी तय कर लेंगे। अभी अगली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आपको जगह बताएंगे। और जो राजस्थान में ज्यादा फड़फड़ाहट कर रहा है ना कांग्रेस बीजेपी का, इनको सबको घर बैठा दूंगा। कांग्रेस वाले बोले सितंबर से टिकट देना शुरू कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ जो ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं तो तमाम कांग्रेस के नेताओं को, जैसे कांग्रेस बीजेपी के अंदर 1.5 दर्जन से ज्यादा मंत्री बड़े जो नेता है पिछली बार मेरी मेहरबानी से राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि हमारे पास तैयारी नहीं थी, कहीं हम 15,000 वोट लेते, कहीं 20,000 लेते, फिर आप लोग भी कहते हैं ये तो वोट काटू मशीन होगी, बोलते हो ना आप लोग। तो हमने कहा छोड़ो यार, हमें क्या करना, हम तो जीत रहे हैं, हो गई मदद, किसी की मदद हो गई, किसी की हो गई। अब जो मदद के बाद ज्यादा उछल कूद कर रहा है उनका ऑपरेशन कर देंगे, ऐसा ऑपरेशन कर देंगे कि भी एक टेबलेट चल रही है उस 7-7 8-8 टेबलेट खाएंगे टाइम कर देंगे। है 5, 7, 10, 15 कर देंगे। पहले भी हमने किया, पहले भी बहुत से लोगों को जो उछल कूद करते थे उनको ठीक किया। अब सारे तो एक साथ नहीं होते भाई, तो राजस्थान की जनता जागरूक होकर वोट करे जब, अब लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कोई भ्रष्टाचारी 5 साल बाहर रह जाता है, फिर एकदम से आता है, लोग उसके भ्रष्टाचार को भूल के नया काम चालू कर देते हैं। लेकिन हम याद रखें जो किसान विरोधी है, जो भ्रष्टाचारी अपराधी है, उनके साथ हम किसी तरह का मेल जोल और गठबंधन नहीं करते। ये आप सारी चीजें अच्छी तरह से जानते बात ही चल रही, रोज ही होती है बात हो ही रही ना, बात हो ही रही है, लड़ते हुए हम आपको दिख रहे हैं। ये हमारे जो आंकड़े हैं बाई इलेक्शन के, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि तीसरा मोर्चा कौन है राजस्थान में। इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर तीसरा स्कोर किसका है, कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी, उसके बाद बाकी नीचे। मतलब तीसरे नंबर पर मानते हो आपने आपको? अभी तीसरा मोर्चा कह रहे हैं ना, हम तो नंबर 1 करेंगे। ये चुनाव 18 का था, अब 23 ही चुनाव के अंदर बन चलेंगे। 23 यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने हम ये कह रहे हैं ना बार-बार राज कैंप, तो भैया 2008 से 13 के अंदर 12 में 11 में जो मुफ्त दवाई योजना चलाई थी, उसके बाद अशोक गहलोत की 21 सीट आई थी। आप ये नहीं सोचें कि राज कैंप चलाने सारे वोट आपके हो गए, और बीजेपी इस गलत में नहीं रहे कि बीजेपी को सारे वोट डाल देंगे लोग। भाई इलेक्शन के अंदर बीजेपी की क्या स्थिति रही राजस्थान में नहीं देखिए आप, ये स्थिति आने वाले समय में होगी। इनके पास चेहरा ही नहीं है, कोई मतलब बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है, बार-बार प्रधानमंत्री बुला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के चेहरे को भी अगर लोग इतना पसंद करते हैं तो कर्नाटक, हिमाचल के अंदर ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। आजमा चुके हैं वहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बार-बार पीएम आ रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ बार-बार है, इसका मतलब समझो कि आरएलपी की ताकत बढ़ रही है राजस्थान के अंदर। आरएलपी से घबरा के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के अंदर खलबली मच गई। ये बार-बार उनको हर दशे में परिक्रमा करनी पड़ रही राजस्थान की, और राजस्थान के तमाम लोग देवताओं के जयकारे बोलने पड़ रहे हैं, जिनके मैं बोल रहा हूँ। हर कोई नेता उसी से जयकारा बोल के साथ ही वोट आ जाएंगे। वोट काम करने वालों को आएंगे, जो लड़ेगा, और जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। राजस्थान में सोशल मीडिया का जमाना, हर व्यक्ति इस बात को रखता है कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है, कौन खुद के लिए लड़ रहा है, कौन परिवार का लिए काम कर रहा है, कौन जनता के लिए काम कर रहा है। सर्व समाज को साथ लेकर लड़ाई लड़ रहा है, रोज देखता है सोशल मीडिया के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से आप देखते हैं कि लड़ता हुआ कौन दिख रहा है, तो विकट परिस्थिति। हनुमान जी,
कांग्रेस और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सर्वे उन्होंने करवाया है, तो आपने आरएलपी में कोई सर्वे करवा करवाया है? लिया हमने, तो सर्वे करवा लिया, मजबूत तरीके से आ रहे हैं। हमने आपको क्या कहा कि 70 साल में इस राजस्थान में पार्टी कोई नहीं बना पाया। पार्टी बना के अगर उस पार्टी को मैदान में उतारा और दोबारा से उतारा 18 के बाद 23 में जा रहा हूँ, तो ये आरएलपी पार्टी, आप इस बात की तरफ गौर क्यों नहीं कर रहे हो? आप ही राजस्थान के अंदर ही हो। तो राजस्थान की ये पहचान दिल्ली में बनाई है, अब राजस्थान लड़ेगा। तो जितना लड़ाई में 23 से 28 आ जाए, लेकिन लड़ तो रहा है राजस्थान। ये कम बात है क्या? ये NH8 जाम हुआ तो नहीं था, गुजरात आंदोलन में भी नहीं हुआ था NH8 जाम। कर दिया ना मैंने एक झटके में, NH8 जाम करो, अग्निपथ के लिए आओ। आ रहा हूँ, नहीं लड़ ही रहा हूँ भाई, लड़ रहा हूँ तभी तो लोग मानते हैं, बिना लड़ने वालों कौन मानेगा? लेकिन राजस्थान के सम्मान की लड़ाई भी साथ साथ लड़ रहा हूँ। मोदी जी को भी याद आ रहा है कि हनुमान नहीं मान रहा है, ये तो कहलवा तो दिया ना कि हनुमान नहीं आ रहा है, NDA इंडिया पीछे पीछे भाग रहे हैं, नहीं मान रहा हूँ, लड़ूंगा। लड़ने वाला वीर होता है भाई, जो लड़ता है कोई वीर कहलाता है। जो मैदान छोड़ के भाग जाता है, सुबह कुछ कहता है, शाम को दूसरा कहता है, सुबह पॉलिटिकल पापा किसी और को, शाम को पॉलिटिकल पापा दूसरा, वो कैसे बढ़ेगा आगे बताओ मुझे? तो खत्म होना उन लोगों को। यही करें ज्यादातर नेता, मंत्री पदों के लिए भाग रहे हैं, जा रहे हैं, पता ही नहीं, जाते जाते कहीं टकरा जाते। ये हालात राजस्थान है और इसको ठीक है तो पार्टी करेगी। आप युवाओं की बात करते हो, आरपीएससी के लिए आपने क्या सोचा? आरपीएससी भंग करा के जितने भी हैं सत्ता के अंदर आ गए जेल में डाल देंगे। सोचना क्या, पकड़ो डालो लाल। सरकार तो यही होती है, सरकार कोई सोचती थोड़ी है, गिरफ्तार करो, पैदल घुमाओ, जूते मारो, यही होता है गवर्नमेंट का। इसलिए तो कह रहा सरकार हमारी आए, और कितने कह रहा। सोचते तो वो है जो कुछ करना नहीं चाहते, और सरकार अगर होती तो सोचना नहीं होता। जाइए भाई, ले उनको अपना बेटा थे, थाने में बेटा नहीं बता दे क्या 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 थे। तो नार्को टेस्ट, पहले नार्को टेस्ट के लिए क्या होता था कि आपको परमिशन लेनी पड़ती थी खुद भी। आप अगर DNA की बात करो तो आप परमिशन दोगे तभी DNA करा सकते हो। आजकल दिल्ली के अंदर ही कानून बन गया देश के अंदर कि अगर लगे पुलिस को कि नार्को की आवश्यकता है, एजेंसियों को लगे कि नार्को DNA की आवश्यकता है, वो स्वतंत्र है, वो जबरन पकड़ के भी करवा देगी, तो हो जाएगा। सरकार के पास सारी पावर है, तो सरकार चाहेगी तो भ्रष्टाचार 1 मिनट में खत्म हो गया। लेकिन अभी ये CM भ्रष्टाचार को खत्म इसलिए नहीं कर सकते कि इनके विधायक और मंत्री जो सरकार बचाने में थे वो एकदम से सरकार गिराने के रेडी हो जाते, तो क्या करें आप बताओ मुझे। और यही हाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हालात है, किस कैसे आरोप लगे लोगों की। जो कार्यकारिणी आई बीजेपी की आप देखें, इसमें 7-8 तो बजरी माफिया आ गए, बजरी से जुड़े हुए लोगों को ले लिया, उनको पता ही नहीं कौन सी जगह कौन है, कौन सी जगह कौन है। जिनको अपना वार्ड पर नहीं बढ़ सकते उन लोगों को प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। ये सारा सिस्टम है, इसको कैसे बदलोगे आप बताओ? सारे हमारी तरह थोड़े ही, उनको पता है कुछ, लेकिन राजस्थान की जनता अपना वोट देगी, जो करते जाएंगे वो 150, 125। पहले 170 मान रहे थे बीजेपी वाले, ये मुझे धन्यवाद दो कि मैं 117 पे लाया उनको 170। 1 महीने बाद 160 पे आ जाएगी, 2 महीने बाद 95 पे आ जाएगी, और 3 महीने बाद 85 पे आ जाएगी।